हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान। गाइस, यहाँ हम कर रहे हैं घटना चक्र की सीरीज चल रही है हमारी, जिसमें हम सामान्य हिंदी कर रहे हैं। तो इसमें अभी हम जो करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 16 करने जा रहे हैं। इसका पार्ट 1 करेंगे और चैप्टर का नाम है विलोम। चलिए एक बार हम देख लेते हैं जो हमारा सिलेबस है। तो हमने चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट किया गया। अभी हम पहुंच चुके हैं विलोम, यानी कि चैप्टर नंबर 16 पे, राइट। तो इसके बाद के भी आप चैप्टर्स एक बार देख लीजिए कि हमें क्या क्या आगे करना है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को करिएगा लाइक, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने चैप्टर का। देखिए, यहाँ जो क्वेश्चन विलोम हम पढ़ने जा रहे हैं, तो यहाँ जो क्वेश्चन है वो लिखा है अध। पहला अध है, अध का विलोम क्या होता है? इसमें आंसर है हमारा पूर्ण। तो अध का जो विलोम होता है पूर्ण होता है। समाप्त का और खत्म एक ही अर्थ व्यक्त करता है, और समाप्त शब्द का विलोम होता है प्रारंभ। फिर इसमें लिखा है अग्रज का सही विलोम शब्द बताइए, तो अनुज होता है। तो अग्रज का सही विलोम होता है अनुज। छोटा बड़ा का विलोम है, ठीक है, यानी कि छोटा बड़ा का विलोम है। जबकि लघु शब्द का विलोम क्या होता है? दीर्घ होता है। सूक्ष्म शब्द का होता है विराट। तो निम्नलिखित में से जो है अमृत शब्द का विलोम क्या है? तो अमर, विष, मतर और विष। तो इसका आंसर है विष, यानी कि अमृत का विलोम होता है विष। अमर का होता है विलोम क्या होता है? मतर्य। ओके, नेक्स्ट है अमृत का विलोम क्या होता है गाइस? विष। तो अमृत का विलोम विष होता है। अमी, अमीय अमृत का पर्यायवाची है। फिर अमीय शब्द का विलोम होता है हलाहल। नेक्स्ट है अनुरूप का विलोम है। तो अनुरूप का विलोम क्या होता है? प्रतिरूप। तो अनुरूप शब्द का अर्थ मतलब होता है सदृश। फिर है समान, योग्य, उक्त तथा उपयुक्त होता है। जबकि प्रतिरूप का अर्थ क्या होता है? नकली होता है, जाली, कृत्रिम, बनावटी। दिए गए विकल्प के अनुसार जो है अनुरूप शब्द का विलोम होता है प्रतिरूप, और अनुरूप शब्द का विलोम होता है अनुरूप। चलिए नेक्स्ट है आपका अर्जन शब्द का विलोम है। अर्जन का होता है व्ययन। तो अर्जन शब्द का विलोम व्ययन होता है। जबकि अर्जित का विलोम क्या होता है? अनर्जित। अमृत का विष, और अनर्थ का क्या होता है? अर्थ होता है। चलिए इसमें लिखा है अमर शब्द का विलोम। तो आंसर है हमारा मृत्यु। फिर अमर का जो होता है ये होता है मतर्य होता है। जबकि मरण का जीवन, मृत्यु का विलोम होता है जन। फिर है मृतक शब्द का अर्थ क्या होता है? मरा हुआ, ठीक है। एंड मृत शब्द का विलोम होता है जीवित। इसमें से असली शब्द का विलोम क्या होता है? असली का होता है सलील, राइट, सॉरी, अश्लील का होता है सलील, यानी कि भद्र। इसमें लिखा है अनुरक्त शब्द का विलोम बताना है। तो अनुरक्त का होता है विरक्त। तो अनुरक्त का विलोम होता है विरक्त। जबकि अनुरक्ति का विलोम होता है विरक्ति, और अनर्थ का होता है अर्थ। फिर इसमें लिखा है अंतर्मुखी का विलोम क्या होता है? इसका होता है बहिर्मुखी, ठीक है। तो अंतर्मुखी का, और यहाँ पे लिखा है वाचाल मूक शब्द का विलोम होता है। नेक्स्ट आपका है लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता है। तो इसमें लिखा है इसमें है कांतिहीन। ओजस्वी का क्या हो गया? कांतिहीन। ओजस्वी शब्द का जो विलोम है उसको बोलते हैं कांतिहीन, और इसका विलोम जो है निस्तेज भी होता है। फिर लिखा है अपशकुन का विलोम। अपशकुन का विलोम होता है आपका शकुन। लिखा है पुण्य पाप का विलोम होता है। फिर लिखा है अत्यधिक का विलोम होता है अत्यल्प, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्वाचीन शब्द का विलोम होगा, इसका है प्राचीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिज्ञ का विलोम अज्ञ। अभिज्ञ शब्द का विलोम अज्ञ होता है। जबकि विज्ञ, प्रज्ञ, अज्ञ शब्द के विलोम होते हैं चतुर। शब्द का अर्थ होता है चालाक, और अभिज्ञ का विलोम जो है अनभिज्ञ होता है। अभिज्ञ शब्द का विलोम विकल्पों में अभिज्ञ भी हो सकता है। यदि विकल्प में अभिज्ञ नहीं है तो भिज्ञ का इसके विलोम के रूप में चयन किया जाएगा। अज्ञ शब्द का विलोम क्या होता है? अज्ञ का होता है विज्ञ।
तो अज्ञ शब्द का विलोम विज्ञ होता है। मूर्ख शब्द का विलोम विद्यमान होता है। अनुज शब्द का विलोम अग्रज। यह अल्प का आपका अति होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द है? तो यहाँ पे लिखा है अनभिज्ञ। अनभिज्ञ, भिज्ञ, विज्ञ तीनों समानार्थी शब्द हैं, जबकि अनभिज्ञ जो है इन तीनों का जो है विपरीतार्थक है। फिर है अनभिज्ञ शब्द का विलोम है। तो इसमें लिखा है अनभिज्ञ का विलोम होता है भिज्ञ भी होता है, अभिज्ञ भी होता है। फिर है अल्पज्ञ का विलोम क्या होता है? आपका सर्वज्ञ होता है। अल्पज्ञ शब्द का शुद्ध विलोम बहुज्ञ होता है, परंतु उपलब्ध विकल्पों में जो है आंसर यानी कि सर्वज्ञ है। फिर है अल्पज्ञ का विलोम होता है बहुज्ञ होता है। अल्पज्ञ शब्द का विलोम बहुज्ञ होता है। विज्ञ अज्ञ शब्द का विलोम होता है और विशेषज्ञ इसके लिए क्या है? उपयुक्त विलोम नहीं है। फिर लिखा है अपेक्षा का विलोम होता है आपका उपेक्षा। तो अपेक्षा शब्द का विलोम होता है उपेक्षा, अनपेक्षा होता है, लेकिन अनुपेक्षा नहीं होता है, राइट। फिर इसमें लिखा है सापेक्षता शब्द का विलोम होता है निरपेक्षता। शेष विकल्प उचित उत्तर प्रस्तुत नहीं करते हैं। फिर लिखा है अपसरण का विलोम होता है अभिसरण। नेक्स्ट इसमें लिखा है अथ का विलोम क्या होता है? इति। अथ मतलब अथ का विलोम हो गया इति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो लिखा है अर्थ का जो विलोम है इति होता है। अथक थक शब्द का विलोम होता है अति। अल्प का विलोम होता है। अनुरक्ति का विलोम क्या हो गया आपका? विरक्ति। तो इसमें अनुरक्ति शब्द का विलोम होता है विरक्ति। विराग अनुराग शब्द का विलोम होता है तिरोभाव जो है आविर्भाव शब्द का विलोम होता है, जबकि संस्कृति अन्य अर्थ प्रकट करता है। इसी प्रकार आसक्ति अनासक्ति अनुरति विरति अनुराग विराग राग विराग राग द्वेष इत्यादि जो है परस्पर विलोम शब्द हैं। फिर है अनुराग का विलोम बताइए। तो यहाँ पे है विराग। फिर है अवनत का विलोम होता है उन्नत, ठीक है। और नत शब्द का विलोम झुका हुआ नहीं, नत का जो अर्थ होता है वो होता है झुका हुआ, जो कि अवनत का समानार्थी है। फिर लिखा है अध्यवसाय का विलोम है। तो आंसर है बी अनध्यवसाय। तो अनध्यवसाय शब्द का विलोम अध्यवसाय शब्द का विलोम अनध्यवसाय होता है। अन्य विकल्प असंगत है। यह है अध्यवसाय शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है उद्यम। यह है अमित शब्द का विलोम। तो यहाँ पे आंसर है परिमित। तो अमित अर्थात अमापित के अन्य समानार्थी अपरिमापित, अपरिमित, फिर अपरिमित। इस प्रकार इसके विलोम परिमापित, परिमित, प्रमित, मित एवं सम्मित है। अगला है आपका अधिकृत शब्द का विलोम है। तो अधिकृत का अंधिकृत। शेष विकल्प इस संदर्भ से सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। लिखा है अनुलोम शब्द का विलोम। तो अनुलोम का प्रतिलोम होता है। व्याख्या दिए गए विकल्पों में अनुलोम शब्द का विलोम जो है प्रतिलोम है। अन्य विकल्पों में प्रस्तुत शब्द इसके सामने नहीं रहते हैं। वैसे अनुलोम शब्द का विपरीतार्थक शब्द जो है विलोम भी होता है। इसी प्रकार के अन्य शब्द एवं विलोम है। देखिए प्रयास यानी कि पतन का होता है विपर्यास। फिर है अनुक्रम का होता है अपक्रम। फिर है अकारादि का होता है अकारांत। फिर होता है आरोह का होता है अवरोह। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। लिखा है अलभ्य का विलोम। अलभ्य का होता है लभ्य। अलभ्य शब्द का विलोम होता है लभ्य। और फिर है दुर्गम शब्द का विलोम होता है सुगम। असहज शब्द का विलोम होता है सहज। कठिन शब्द का होता है सरल। आलब्धि लब्धि और प्रकट अंतर्धान। कम का विलोम होता है अधिक। फिर है असली का विलोम क्या होता है नकली। और वास्तविक प्राकृतिक नैसर्गिक शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। फिर है अक्षर का विलोम। तो अक्षर का होता है क्षर।
अक्षर का विलोम शर, जबकि स्वर शब्द का विलोम व्यंजन। नेक्स्ट है अभिमानी, शब्द का विलोम होता है निर्भिमानी। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। इसमें लिखा है अर्पित, शब्द का विलोम होता है गृहित। तो जबकि त्याज्य ग्राह, ग्राह्य शब्द का विलोम होता है प्रदत्त, शब्द का विलोम अर्जित। समर्पित शब्द भिन्न अर्थ प्रकट कर रहा है। नेक्स्ट इसमें लिखा है अभिशाप, शब्द का विलोम तो वो होता है वरदान। तो अभिशाप शब्द का विलोम वरदान, जबकि दंड शब्द का विलोम पुरस्कार। शेष विकल्प अन्य के अन्य अर्थ जो है व्यक्त करते हैं। फिर अंतर द्वंद्व का विलोम क्या होता है, लिखा है बहिर्द्वंद। तो द्वंद्व शब्द का जो विलोम है निर्द्वंद, और द्वंद शब्द का विलोम मेल भी होता है। यह अपव्यय का होता है आपका मित व्यय होता है। फिर लिखा है अतिवृष्टि का विलोम, तो अतिवृष्टि का अनावृष्टि, अनावृष्टि। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अवनी का विलोम होता है, आंसर है बी अंबर। तो अवनी का विलोम अंबर होता है। धरा अवनी शब्द का क्या है, समानार्थी है, जबकि तरणी नदी का पर्यायवाची है। अग्नि शब्द का अर्थ होता है आग। लिखा है अनाहूत का विलोम है, तो आंसर है आहूत। अनाहूत का विलोम आहूत हो गया, जबकि पराभव भव शब्द का विलोम है। प्रस्थान शब्द का अर्थ जाना होता है। यह है पश्चगामी शब्द का विलोम होता है अग्रगामी। यह है प्राच्य शब्द का विलोम होता है आग। यह है अवर का विलोम शब्द, तो आंसर है हमारा प्रवर। यह है लघु दीर्घ का कनिष्ठ ज्येष्ठ का विलोम होता है। फिर इसमें लिखा है अकाल का विलोम क्या होता है, सुकाल। जबकि वर्तमान शब्द का विलोम होता है निवर्तमान। एंड लघु काल शब्द का विलोम होता है दीर्घ काल। नेक्स्ट है असीम का विलोम है, तो असीम का विलोम हो गया ससीम। तो शेष विकल्प इस संदर्भ में उचित प्रतीत नहीं है। इसमें से अनुग्रह शब्द का विलोम कौन सा है, तो है विग्रह। फिर इसमें लिखा है ग्रहण अर्पण शब्द का विलोम है। फिर अनुनासिक का विलोम क्या होता है, निर्नुनासिक। तो अनुनासिक का विलोम निर्नुनासिक। नेक्स्ट है गाइस अधम का विलोम, तो लिखा है अधम शब्द का विलोम होता है उत्तम। फिर लिखा है धर्म अधर्म शब्द का विलोम होता है, और महत्तम जो है लघुत्तम का विलोम होता है। फिर लिखा है अति का विलोम, तो यह लिखा है अति का होता है अल्प, अति का विलोम अल्प होता है। अधिक शब्द का विलोम होता है न्यून, जबकि बहुत का अर्थ होता है ढेर सारा। फिर है अवरोह का विलोम होता है, अवरोह का होता है आरोह। तो अवरोह शब्द का विलोम होता है आरोह, जबकि ऊर्ध्वाधर का होता है क्या होता है, क्षैतिज होता है। निम्न शब्द का विलोम होता है उच्च। फिर है अनिवार्य का विलोम, अनिवार्य का होता है ऐच्छिक। अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द जो होता है ऐच्छिक होता है, और आवश्यक का अनावश्यक शब्द जो है परस्पर विलोम होता है। फिर इसमें लिखा है अधुनातन का विलोम होता है आपका पुरातन। तो अधुनातन शब्द का विलोम पुरातन होता है। अवनति अवनत शब्द का विलोम होता है उन्नत, और अगतन का प्राचीनतम का, अगतम जो है प्राचीनतम का विलोम होता है। अमावस्या का विलोम क्या होता है, पूर्णिमा होता है। शुक्ल का होता है कृष्ण। एंड क्या है, प्रदोष शब्द भिन्न अर्थ जो है प्रकट करता है। नेक्स्ट इसमें लिखा है अंतरन का विलोम है, तो इसमें है बहिरंग। तो अंतरंग का विलोम क्या होता है, बहिरंग, जबकि शेष विकल्प अन्य अर्थ प्रकट करते हैं। अधोगामी शब्द का विलोम क्या होता है आपका, उधरगामी होता है। नेक्स्ट है आपका अनुकूल का विलोम क्या होता है, प्रतिकूल होता है। फिर है अनंत का विलोम क्या होता है आपका, अनंत अंत होता है। एंड स्वतंत्र परतंत्र शब्द का विलोम होता है अनंत, शब्द का विलोम होता है शांत। ठीक है। फिर है अगम शब्द का विलोम क्या होता है, सुगम होता है। और दुर्गम सगम एंड गमन शब्द का अर्थ
अन्य अर्थों को प्रकट करते हैं। फिर इसमें लिखा है आवृत शब्द का विलोम। तो आवृत का होता है अनावृत। फिर है आवृत का विलोम अनावृत, अभी हमने देखा। तो आवृत शब्द का विलोम होता है अनावृत होता है। फिर है आदृत, आदृत शब्द का विलोम होता है अनादृत। फिर है आसक्त शब्द का विलोम होता है अनासक्त। फिर है आशा जीवन में प्रकाश का संचार रखती है। रेखांकित शब्द का विलोम बताना है तो आशा का होता है निराशा। दुख का सुख। चलिए आगे। फिर इसमें लिखा है आगत का विलोम क्या होता है। तो आगत शब्द का विलोम होता है अनागत और आगामी शब्द का विलोम होता है विगत एंड गत का विलोम होता है आगत। फिर इसमें लिखा है आमिष, आमिष का विलोम शब्द, तो यहाँ पे आंसर है निरामिष। और लिखा है शामिश, आमिष शब्द का समानार्थी होता है शाकाहारी का विलोम होता है मांसाहारी। फिर लिखा है हमें सभी का आदर करना चाहिए। रेखांकित शब्द का विलोम बताना है, यानी कि आदर का विलोम होता है निरादर। ठीक है, तो हमें सभी का आदर करना चाहिए में आदर शब्द का विलोम हो गया निरादर। आदि का विलोम जो शब्द क्या है, तो आदि शब्द का विलोम होता है अंत। फिर आर्द्र का विलोम क्या होता है गाइस, आर्द्र का होता है शुष्क। तो आर्द्र शब्द का विलोम होता है शुष्क। गीला शब्द का विलोम होता है सूखा। लचीला का होता है कड़ा। देन आर्द्र का विलोम क्या होता है आपका अनाद्र। इसका विलोम शुष्क भी हो सकता है। नम सजल जो है आर्द्र शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। फिर लिखा है आचार का विलोम शब्द, तो आचार का अनाचार। फिर है आवेशित शब्द का विलोम क्या होता है आपका अनावेशित। अनावृष्टि अतिवृष्टि का तथा अनाश्रित आश्रित शब्द का विलोम है। फिर लिखा है आवाहन का विलोम क्या होता है विसर्जन, तो आवाहन शब्द का विलोम विसर्जन। फिर आविर्भाव शब्द का विलोम होता है तिरोभाव। नेक्स्ट इसमें लिखा है आसक्त का विलोम, तो आसक्त का होता है विरक्त। आसक्त शब्द का विलोम अनासक्त होता है, विरक्त होता है। फिर अनुरक्त शब्द का विलोम होता है विरक्त। और क्या है विभक्त शब्द का विलोम होता है अविभक्त। नेक्स्ट आपका है आकाश का विलोम बताइए, तो आकाश का होता है पाताल। आकाश शब्द का विलोम होता है पाताल और अग शब्द का विलोम होता है अनग, अर्थ का अनर्थ होता है। फिर लिखा है आवरण, आवरण शब्द का विलोम क्या होता है अनावरण, तो आवरण शब्द का अनावरण होता है। इसका विलोम जो है निरावरण भी होता है। अवज्ञा का होता है आज्ञा। फिर इसमें लिखा है आकलन शब्द का विलोम होता है आपका विकलन। फिर लिखा है संकलन, समाकलन तथा प्राकलन उचित विपरीत अर्थ प्रस्तुत नहीं करते। फिर लिखा है आत्मा का विलोम होता है परमात्मा। आत्मा शब्द का विलोम होता है परमात्मा, जबकि महात्मा और दुरात्मा शब्द जो है परस्पर विलोम। और समानांता शब्द का विलोम क्या होता है असमानांता। फिर आगामी शब्द का विलोम क्या होता है गैस विगत। फिर है आगत अनागत शब्द परस्पर विलोम है। लिखा है आविर्भाव शब्द का विलोम, तो यहाँ आंसर है तिरोभाव। फिर नेक्स्ट आपका है आध्यात्मिक शब्द का विलोम क्या होता है सांसारिक, तो आध्यात्मिक का विलोम होता है सांसारिक। इसका विलोम जो है भौतिक भी हो सकता है। फिर से आलोक का विलोम क्या होता है हमारा तिमिर, तो आलोक शब्द का विलोम होता है तिमिर, जबकि प्रकाश शब्द का विलोम होता है अंधकार। ईशान शब्द का विलोम होता है नेतृत्व और शिशिर शब्द का विलोम होता है हेमंत। फिर 79 में लिखा है आवर्तक का विलोम होता है विवर्तक, तो आवर्तक शब्द का विलोम होता है विवर्तक और इसका विलोम जो है अनावर्तक भी हो सकता है। एंड विरोधी शब्द का जो होता है समर्थक होता है। फिर इसमें लिखा है आहूत का विलोम, तो इसे आहूत शब्द का विलोम अनाहूत होता है। चलिए आरोह का विलोम की अगर हम बात करते हैं तो अवरोह होता है दोस्तों, तो आरोह शब्द का विलोम होता है अवरोह, जबकि अवसान शब्द का अर्थ होता है मृत्यु और इसके अतिरिक्त अन्य विकल्प दूसरे भाव को व्यक्त करते हैं। फिर आकर्षक, आकर्षण का विलोम होता है आपका विकर्षण, तो आकर्षण शब्द का विलोम विकर्षण। नेक्स्ट इसमें लिखा है आभ्यंतर शब्द का विलोम होता है, यहाँ होता है वाह्य, तो यहाँ लिखा है आभ्यंतर शब्द का विलोम वाह्य।
आभ्यंतर का अर्थ होता है आंतरिक, अंदर। भीतरी, आंतरिक स्थान होता है। फिर है अंतः स्थिता, अंतर्वती इत्यादि। ठीक है। फिर इसमें लिखा है आभ्यंतर का समानार्थी शब्द है, तो बाह्य, बाहरी, बाह्य, पार आदि जो है अभ्यंतर का विलोमार्थी शब्द है।